हेलो वंस अगेन दर्शकों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर मोटो ब्लॉग। दिनचर्या मोटो ब्लॉग एज आई लाइक टू कॉल इट। एंड अभी मैं आ चुका हूँ। मैं होंडा आया था और मैंने ग्राजिया BS6 और एक्टिवा का वीडियो बना लिया है, जो कि एक्टिवा का वीडियो आप देख चुके होंगे और ग्राजिया का वीडियो आप आने वाले दिनों में देखेंगे। एक्चुअली आप कल या परसों में ही देख लेंगे। तो मैंने सोचा कि मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, हमारा सेटअप है उसको पूरा इसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही जल्द इस सेटअप को टाटा बाय बाय बोलने वाला हूँ, बिकॉज आई एम थिंकिंग ऑफ एन अपग्रेड। बट वही है कि यार मैं अभी इस स्टेज पे इन्वेस्ट करने से कतरा रहा हूँ। इट्स नॉट, आई डोंट थिंक कि अभी इतनी जल्दी मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। आई डोंट वांट गैजेट्स और इक्विपमेंट टू स्टॉप मी फ्रॉम बीइंग क्रिएटिव, क्योंकि एज अ क्रिएटर मुझे ये सब चीज़ें होल्ड बैक नहीं करती हैं। ठीक है, मेरी क्वालिटी नहीं अच्छी आ रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वेट करूं कि नहीं अब जब मेरे पास GoPro आएगा मैं तभी कंटेंट डालूंगा। ऐसा नहीं है, मेरे पास जो है मैं उसी से कंटेंट डालूंगा। GoPro आएगा तो ठीक, GoPro नहीं आएगा तो ठीक। तो यही है, वेल एंड गुड है। GoPro आ जाए तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसका लिए थोड़ी कि मैं रुका हुआ हूँ कि नहीं मेरे पास SJ कैम है मैं अभी नहीं डालूंगा। और ये वैसा मैंने कई लोगों को देखा है कि मतलब ऐसा स्टार्टिंग में ही इनको वो रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। डोंट लेट दीज थिंग्स होल्ड यू बैक। अपना क्रिएटिविटी को आप दिखाओ जैसे दिखा पा रहे हो। ठीक है, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा क्वालिटी बेटर करो। मैं बोलता हूँ हाँ भाई कर लूँगा, बट इस स्टेज पे आई डोंट थिंक कि इट्स अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट 17 or 20,000 रुपीज़ इन अ कैमरा। कि अभी मैं इनिशियल स्टेज पे हूँ, ग्रो कर रहा हूँ और अपनी मैं क्रिएटिविटी के बेसिस पे ग्रो करना चाहता हूँ। मैं विद कुंदन भैया, आपको रेड रूस्टर की आवाज़ भी आ रही होगी। हेलो डॉगो। तो अभी जा रहे हैं PAC की तरफ, घर की तरफ, क्योंकि ध्रुव आ रहा है वहाँ पे, उसे कैमरा लेना है और देखते हैं कौन सा कैमरा है। SJ कैम ही है। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। तो एक टॉपिक था यार, काफ़ी टाइम से मुझे लोग पूछ रहे थे कि भाई एंटॉर्क कैसे लिया और क्यों लिया। तो ठीक है, स्टार्टिंग से बात करते हैं, एंटॉर्क कैसे लिया और क्यों लिया और क्यों मुझे एंटॉर्क पसंद है। तो क्यों एंटॉर्क पसंद है, एंटॉर्क की तारीफ़ें करना, एंटॉर्क की अच्छाइयाँ बताना, वो इस वीडियो का मोटिव नहीं है। इस वीडियो का मोटिव ये है कि मैं आपको बताऊं कि मैंने एंटॉर्क कैसे लिया। हाउ डिड आई एंड अप बाइंग द एंटॉर्क ओवर एनी अदर स्कूटर फॉर दैट मैटर। सो ठीक है, बात करते हैं। मैं 10th का एग्ज़ाम देने से पहले मेरे अब्बा ने मुझसे बोला था कि अगर तुम्हारे 90% से ऊपर आ गए तो तुम्हें एक स्कूटर मिल जाएगा, बिकॉज़ हमारे घर पे तब एक ही स्कूटर था एंड काफ़ी प्रॉब्लम होती थी कि अब्बा को भी कहीं जाना होता था, एट द सेम टाइम मुझे भी कहीं जाना होता था। तो मतलब काफ़ी बार ऐसा हुआ कि अब्बा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम ही चले जाओ। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, 10th में अच्छे मार्क्स ले आओ बोर्ड्स में, तुम 16 के हो जाओगे, तुम्हारा लाइसेंस बन जाएगा स्कूटर का, तुमको स्कूटर दिला देंगे। ठीक है, सही है। तो मेरे टाइम पे, उस टाइम पे मैंने एंटॉर्क देखा हुआ था, मुझे एंटॉर्क काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। इवन SR 150 से भी ज़्यादा मैं सोचने लगा था कि मैं SR 150 लूँगा, एंटॉर्क लूँगा, क्योंकि आई वाज लाइक रियली इम्प्रेस्ड आफ्टर राइडिंग एंटॉर्क दैट। क्या फिर SR 150 के बारे में भी, मतलब SR 150 को लाइक कौन नहीं जानता है। फिर एग्ज़ाम्स आने वाले थे, मेरे दिमाग में हिट करा कि आई एम दैट पर्सन हु लाइक्स परफॉर्मेंस ओवर टेक। तो ये मतलब उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि SR 150 में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है और एंटॉर्क में सिर्फ टेक है, तो ये बेकार है। मतलब इसमें सिर्फ फ्लैशी चीज़ें हैं, बट मज़ा आएगा SR 150 में। सो नो डाउट फन टू राइड स्कूटर है SR 150, और एंटॉर्क कभी उसका कंपैरिजन मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो गाड़ी अपने एक अलग ही लेवल पे अलग ही स्टैंडर्ड सेट करके रखा है उसने, और इसने भी अपना अलग ही एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है बेसिकली। तो इन दोनों को कोई कंपैरिजन नहीं है। बट उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं SR 150 लूँगा। तो हम 10th का एग्ज़ाम हुआ और रिज़ल्ट आने से पहले ही मुझे कोचिंग जाना रहता था। रिज़ल्ट आने से पहले मेरी कोचिंग ज्वाइन करा दिया था अब्बा ने। IIT की प्रिपरेशन में तब कर रहा था। उसके IIT की प्रिपरेशन कर रहा था। इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे कि अभी करेंटली मैं IIT
क्यों नहीं कर रहा हूँ और मैं आईआईटी की जगह क्या कर रहा हूँ, तो इसके बारे में भी हम किसी और दिन बात करेंगे। बट अभी हम लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। मेरी आदत है मैं भटक जाता हूँ टॉपिक से। सो आईआईटी की कोचिंग थी, वो मेरी घर से 12 किलोमीटर थी, क्योंकि वो मेरे एक बहुत अच्छे टीचर थे केमिस्ट्री के, उनकी कोचिंग थी। एंड लाइक ही इज़ स्टिल द वन ऑफ द बेस्ट टीचर जिनसे मैं आज तक पढ़ा हूँ। केमिस्ट्री के टीचर थे अभिषेक जायसवाल सर, इफ़ यू आर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव, वी मिस यू अ लॉट। सो उनकी कोचिंग ज्वाइन करना था, तो अम्मा ने कहा कि इसको चलिए ठीक है आप दिला दीजिए। तो अब्बा ने कहा चलो ठीक है, हम कल जाएंगे और तुम्हें स्कूटर दिलाएंगे। तो मैं तो भाई पागल हो गया खुशी से। मैं तो रात में नींद नहीं आ रही थी, SR 150 के पूरे ख्वाब लड़का देखे हुए था। तो SR 150 सीधा उस टाइम पे शोरूम चिन्हट पे था, तो पहले हम चिन्हट गए, फिर वहाँ से शोरूम शिफ्ट हो चुका था, वो आ गया था हज़रतगंज में। तो ठीक है, अब्बा पहली बात तो यही फ्रस्ट्रेट हो गया कि भाई तुम्हें पता ही नहीं है शोरूम कहाँ है, तुम मुझे इधर उधर टहला रहे हो। तो फिर हम गए, हम हज़रतगंज में शोरूम ढूंढा, वहाँ गए, वी वॉक्ड इनटू द शोरूम, वी सॉ द SR 125 पार्क्ड एंड देयर वाज नो SR 150 इन द शोरूम। GNV मोटर्स, वहाँ पे SR 150 नहीं थी, वहाँ पे वेस्पा वगैरह खड़ी हुई थी। तो मैं गया वहाँ पे, उस टाइम पे SR 125 का प्राइस मैंने पूछा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं SR 125 की तरफ, क्योंकि मुझे वो गाड़ी चाहिए ही नहीं थी, मुझे चाहिए थी 150। और अगर मेरे मन में ये था कि अगर SR 125 लेनी होगी ना तो मैं एंटॉर्क ले लूँगा। सबसे पहले मैंने सोच के रखा था, बोल दिया था अब्बा से कि, क्योंकि मुझे पता था 125 सीसी सेगमेंट में इससे अच्छी स्कूटर नहीं आएगी, क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस चाहिए था और वो इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रायोरिटीज़ हैं अपनी अपनी। तो SR 150 के लिए मैं गया। SR 150 पता चला 1,08,000 या 1,09,000 रुपये की थी, और 1,12,13,000 की पड़ती है एक्सेसरीज़ के साथ सब कुछ मिला के। तो स्ट्रेट अवे अब्बा सेट की नहीं, इतनी महंगी गाड़ी मैं नहीं ले पाऊँगा, बजट के बाहर है, जो जेब के हिसाब से काम करो, तो बजट के बाहर जा रहा था, तो हमने नहीं लिया। उसके बाद ये भी था कि 15 दिन की वेटिंग पे थी, 15 दिन तक की स्टॉक नहीं आना था, तो वेट भी करना था, मुझसे यार वेट हो नहीं रहा था। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैंने सोचा, एक बार मन में आया कि क्या SR 125 लूँ या ना लूँ, फिर मैंने कहा नहीं SR 125 नहीं लेना है, एंटॉर्क लेंगे। तो हमने अब्बा से कहा कि चलिए TVS के शोरूम पे चलते हैं, पास में TVS। अब्बा तो कहने लगे कि एक काम करते हैं, घर चलते हैं और आराम से तुम देख लो, मतलब वो कहीं ना कहीं टाल रहे थे। बट मैंने कहा नहीं, मुझे गाड़ी चाहिए, आज ही चाहिए, और आज ही आई विल राइड इट बैक होम, जो भी गाड़ी हो। तो मैं एक्टिवा, तो अब्बा ने बोला एक्टिवा देख लेते चल के। मैंने कहा नहीं, एक्टिवा मुझे हरगिज़ नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए ही नहीं। बट एक्टिवा, जुपिटर, ये सब गाड़ियाँ मुझे नहीं चाहिए। नो हेट, दे आर गुड स्कूटर्स, बट यू नो अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, अपने अपने बॉक्सेस टिक करवाना होता है, तो वो चीज़ है। आप लोग मतलब कोई भी गलत मत समझना मुझे। तो ठीक है, हम गए त्रिलोक TVS, जो कि हज़रतगंज चौराहे पे है। तो वहाँ गए और वहाँ पे आई सॉ द बेबी पार्क्ड इनसाइड पीसफुली। ये थी, एक रेड थी, एक येलो थी। तो मेरा दिल सीधा इस पे आ गया। मैंने कहा आई विल पिक दिस, वॉट एवर इट इज़, नार्डो ग्रे और डेटोना ग्रे, जो भी है ये कलर। तो वहाँ पे बात हुई और ये हमें काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिली, 84,000 की ऑन रोड मिली। तो हमने इसको उठा लिया और इसी तरीके से मैंने फाइनलाइज़ करा एंटॉर्क को। अब एंटॉर्क के बारे में मुझे पता था कि इसमें क्या पावर है, इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, इसमें कनेक्ट नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें ये है, वो है, किल स्विच है, मतलब बेस्ट इन क्लास और फर्स्ट इन क्लास बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। तो मैं आई वॉज लाइक दैट हैप्पी किड जिसके पास एक बैकअप प्लान था, और उसका बैकअप प्लान भी उतना ही उसको खुशी दे रहा था जितना उसका जो है प्राइमरी प्लान देता। तो मैं बहुत खुश था एंटॉर्क को लेके, और मैं घर आया, लाइक आए वो, अब मैं उसमें, अब एंटॉर्क का क्या सीन हो रहा था कि मैं एंटॉर्क में अब अच्छाइयाँ मुझे और मिल रही थी कि मैं SR 150 नहीं लिया तो मुझे इसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा मिली है। इसमें मुझे डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिले हैं, इसका डिस्क ब्रेक, इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, इसका मीटर एंड ऑल, और एकदम अप टू डेट, अप टू द मार्क इसमें हर चीज़ है, एकदम गुड क्वालिटी की हर चीज़ यूज़ करी गई है। और मतलब मज़ा आने लगा था। फिर मैंने एंटॉर्क को चला रहा हूँ, फिर मुझे मतलब हर बार मैं थ्रोटल दे रहा हूँ, हर बार मुझे मज़ा आ रहा है। आप देख रहे हो एक्सेलरेशन इसमें कितना अच्छा है 125 सीसी के हिसाब से। तो ये सीन था, एंड दिस इज़ हाउ आई एंडेड अप बाइंग द TVS एंटॉर्क। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, बहुत सारे लोगों को लगा कि मैं शुरुआत से एंटॉर्क लेने वाला था, बट नहीं, मैं शुरुआत से जो है SR 150 लेने वाला था। बट एंटॉर्क वॉज लाइक अ बैकअप प्लान, और वो बैकअप प्लान बहुत उतना ही मतलब मज़ेदार था। तो ऐसे मैंने लिया एंटॉर्क। एंड ये तो बातें हो गई। अब अगले दिनचर्या मोटो व्लॉग में अगर आपको मतलब अगला दिनचर्या मोटो व्लॉग भी देखना है तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा।
उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और तभी आपको बेल नोटिफिकेशन दबाना पड़ेगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरा दिनचर्या मोटो व्लॉग 3 देख पाएँ। उसमें मैं बात करूँगा कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ इन द सेंस कि स्टडीज़ से रिलेटेड मैं अभी क्या कर रहा हूँ और मेरा क्या प्लान है आगे। मैंने IIT की जो तैयारी थी वो बीच में क्यों रोक दी, और कैसे मतलब आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं कुछ मतलब आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए और ऑफ बीट करियर्स को चूज़ करने के लिए, जैसे कि मैंने करा है। यहाँ पे मैं हमेशा मस्ती करता हूँ, तो मुझे लगता है व्लॉग मुझे यहीं पे एंड कर देना चाहिए। एंड विद दैट सेड दर्शक लोग, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल अली किदवाई, एंड वेरी सून बैजेस, स्टिकर्स, टी-शर्ट्स एंड ऑल विल बी कमिंग, बट मर्चेंडाइज की तरह नहीं, अपने यूज़ करने के लिए लूँगा भाई, क्योंकि अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं इतना वो कर पाऊँ। तुम्हारा भाई बहुत गरीब है भाई, समझ रहे हो। समझ रहे हो है। प्यारी तो लगती है यार XUV 300, पीछे से काहे उसको ट्रोल करते हो तुम लोग कि चॉप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बढ़िया लगती है यार। चलो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, ऑलवेज वेयर हेलमेट और मास्क ज़रूर पहनना। चालान से बचने के लिए नहीं भाई, अपनी सेफ्टी के लिए पहना, ठीक है। बेवकूफ़ मत बनो, बी एजुकेटेड। ऑलराइट, बाय बाय।